मथुरा नाम के शहर में नंदिनी मोहिनी नाम के दो बहनें रहा करते थे। नंदिनी डॉक्टर थी तो मोहिनी पुलिस ऑफिसर। दोनों बहनों के विचारधारा एक दूसरे से कभी मेल नहीं खाती थी। नंदिनी के मन में सबके प्रति प्यार था तो मोहिनी हमेशा मुद्दे की बात करती थी और वो हर एक को शक की नजर से देखती थी। माँ बाप दोनों उन दोनों बहनों से हमेशा परेशान रहते थे। उसी शहर में बबलू नाम का एक अमीर बिल्डर रहा करता था। वो जरूरत से ज्यादा घमंडी था। एक दिन वो अपने मोबाइल पर बात करते हुए कार चला रहा था। तभी सामने से चांदनी नाम की 16 साल की लड़की सर पर टोकरी लेकर खिलौने बेचते हुए आ रही थी। बबलू फोन पे बात करते हुए तेजी से आ रहा था। वो चांदनी के ऊपर कार चला गया। चांदनी की मौत वहीं पे हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद बबलू भागते हुए पुलिस स्टेशन आ गया और उस पुलिस स्टेशन का थानेदार मोहिनी थी। वो मोहिनी से, मैडम, एक खिलौने बेचने वाली लड़की जानबूझकर मेरे कार के सामने मुझसे पैसे हड़पने के चक्कर में मेरे कार के नीचे आ गई और मेरे कार की गति तेज होने के कारण जगह पे ही उसकी मौत हो गई। मैं जानती हूँ इन गरीब लोगों को। अमीर दिखते ही उन्हें लूटने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये केस मैं हैंडल करूंगी। तुम निश्चित होकर जाओ। बबलू हंसते हंसते वहाँ से निकल गया। दूसरी ओर चांदनी की लाश नंदिनी के पास पहुंची। साथ साथ चांदनी के अंधे माँ बाप भी वहां पर पहुंचे। उन दो बूढ़े अंधे माँ बाप को देखकर मोहिनी का दिल पिघल गया। मोहिनी ने ठान लिया कि चांदनी का दुर्घटना जिसने भी किया वो उसको सजा दिलवा कर ही रहेगी। अगले दिन मोहिनी बबलू को लेकर नंदिनी के पास पहुंची। नंदिनी, ये बबलू है। बेचारे को फंसाया जा रहा है। मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की। दुर्घटना के वक्त ये शराब भी नहीं पिया था। चांदनी बबलू से पैसे हड़पने के लिए खुद ब खुद कार के नीचे आ गई। तुरंत एक नोटिस लिख कर दो कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि आत्महत्या है। मोहिनी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये बबलू तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है। इसने ही चांदनी का एक्सीडेंट किया और अपना जुर्म छुपाने के लिए ढोंगी बन रहा है। मैं इसे सलाखों के पीछे लेकर ही जाऊंगी। बबलू के सामने ही दोनों बहनें झगड़ने लगे। बबलू वहां से निकल गया। उसी गुस्से में आकर नंदिनी मोहिनी के कार में बैठी। मोहिनी कार तेजी से चलाने लगी। तब मोहिनी नंदिनी से, देखो नंदिनी, बचपन से ही हम दोनों का विचार अलग है, पर ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मेरी बात मानो, बबलू निर्दोष है। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही हूँ। इस केस को तुम हमारे विचारधारा से मत जोड़ो। उस अंधे माँ बाप की देखभाल चांदनी करती थी। अब वो दोनों अनाथ हो गए। दोनों बहनों में फिर से जोर जोर से बहस होने लगा। उस बहस में मोहिनी अपना आपा खो बैठी और जाकर उसके कंटेनर से टकराई। दोनों बहनों की मौत वहीं पर हो गई। दोनों भूत बन गए। नंदिनी की आत्मा सच्चाई का रूबरू मोहिनी की आत्मा को दिखाने के लिए चांदनी के बूढ़े माँ बाप के यहाँ लेकर गई। उस वक्त चांदनी का अंधा बाप, बेटी चांदनी, भूख लगी है बेटी, खाना तो दो। उसकी बात सुनकर चांदनी की अंधी माँ आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते ढूंढते रसोई घर में जाकर बचे कुचे खाना ले आकर अपने पति को खिलाते हुए, ओह जी, अपनी चांदनी तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। क्या आप भूल गए? दोनों जोर से रोने लगे। साथ ही साथ मोहिनी की आंखें भी भर गई। तब दोनों बहनें मिलकर बबलू के यहाँ गए। बबलू अपने दोस्तों के साथ दारू पीने में व्यस्त था और वो अपने एक दोस्त से, अरे राजा, इस दुनिया में पैसा है तो हम किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। देखा मैंने कैसे चालाकी दिखाकर उस बेवकूफ पुलिस ऑफिसर को अपने झांसे में ले लिया। केस तो मैं ही जीतूंगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी को गुस्सा आया और उसने बबलू को हवा में लटका दिया। बबलू को हवा में लटकते देखकर उसके सारे दोस्त वहां से भाग गए। मोहिनी ने गुस्से में आकर बबलू को हवा में घुमाती रही। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। अरे कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहती हो? तब मोहिनी चांदनी का नाम लेकर, मैं चांदनी हूँ, भूल गए मुझे? वही चांदनी जिसे तुमने कार से कुचलकर मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। मुझे मत मारो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जुर्म कबूल करूंगा।
तुम जुर्म कबूल करो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तेरे अंधे माँ बाप की देखभाल तुम्हें जिंदगी भर करना होगा। हाँ हाँ, मैं करूँगा। मैं उनको पलकों पर बिठा कर रखूंगा। याद रहे, तूने अगर उनके साथ बुरा बर्ताव किया तो समझ ले वो दिन तेरे लिए आखिरी दिन होगा। बबलू भागते हुए चांदनी के माँ बाप को अपने घर ले आया और उन दोनों की देखभाल सगे माँ बाप से बढ़कर किया। मोहिनी की आत्मा और नंदिनी की आत्मा दोनों खुशी खुशी गले मिले। मुंबई शहर में राजू नाम का लड़का रहता था। वो दादर स्टेशन के अंदर फुटपाथ पर बूट पॉलिश का काम करता था। कमाए पैसों से वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर जाता था। राजू झोपड़ी पट्टी में रहा करता था। उसको पढ़ाई की बहुत शौक थी, पर उसकी आर्थिक अवस्था के कारण वो पढ़ नहीं पाया। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए। उसकी झोपड़ी पट्टी की हालत भी बिल्कुल अपनी बूढ़ी दादी माँ की तरह टूटने की अवस्था में थी। एक दिन उसकी दादी राजू से, राजू बेटा, कितने दिन यहाँ पर रहेगा? मैं भी ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। और इस घर की हालत तो देख, किसी भी वक्त गिर सकता है। मेरी बात मान, हमारा गांव चला जा। वहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग का एक छोटी सी झोपड़ी पट्टी है। थोड़ा बहुत जमीन भी है। खेती बाड़ी करके आराम से जिंदगी बिता सकता है। मैं हमारे जमीन और घर के कागजात तुम्हें दे दूंगी। जा बेटा जा, तू कल ही निकल जा। तू मेरी फिक्र मत कर। देख दादी, तुझे छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। अभी मुंबई छोड़कर बाहर जाने का मन मेरा नहीं है। जैसे तैसे अपना यहाँ पर चल रहा है। गांव जाकर क्या करूँगा दादी? वैसे बोल मत बेटा, अपना गांव अपना होता है। वहाँ पर मेरी और तुम्हारे दादी जी के कई यादें जुड़े हैं। वो गांव हमारा पहचान है। शहर बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शहर में हम कितना जाना पहचाना है वो जरूरी है बेटा। आज भी यहाँ हम अजनबी के जैसे जी रहे। दादी की बात राजू को खटकने लगी। राजू सोच में पड़ गया। अगले दिन दादर स्टेशन पहुंचा। वो अपनी जगह पर बूट पॉलिश का सामान लेकर बैठ गया। तब पुलिस आकर राजू को वहां से जबरन उठाकर बाहर फेंक दिया। तब राजू ने पुलिस ऑफिसर से, क्या हुआ साहब? कई सालों से मैं यहीं पर तो बैठ रहा हूँ, मुझे क्यों भगाए? ए राजू, तुझे नोटिस नहीं आया क्या? प्लेटफॉर्म पर तुझे ही नहीं, किसी को अनुमति नहीं है बैठने की। प्रशासन ने सभी को निकालने की आदेश दिया है। अब तुम दूसरी जगह ढूंढो। राजू उदास होकर घर लौट आया। आकर देखा तो दादी की मौत हो गई। दादी का अंतिम संस्कार करके वो अपने कागजात लेकर अपने गांव लक्ष्मीपुर के ओर निकल गया। गांव जाकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी पट्टी के ओर गया। झोपड़ी पट्टी के अंदर जाकर देखा तो उसकी दादी और दादा की तस्वीर लगी थी। बड़ी मेहनत से उसने टूटी फूटी झोपड़ी को मरम्मत किया और वो अपनी 2 बीघा जमीन के ओर निकल पड़ा। वहां पर जाकर देखा तो उसकी जमीन को उस गांव का जमींदार ने हड़प लिया। राजू उस जमींदार के पास जाकर जब पूछा तो जमींदार ने राजू से, ओए बरखुरदार, जमीन को किसी ने हड़प नहीं लिया। वो तो तुम्हारे दादा ने मेरे पास गिरवी रखा था और कर्जा चुका नहीं पाया, तब जाकर वो जमीन मेरी हुई। चाहो तो तुम मेरे पास मजदूरी कर सकते हो। राजू ने ना बोलकर अपनी झोपड़ी पट्टी के ओर आ गया। झोपड़ी पट्टी के ठीक सामने पुराना एक कुआं था। वो कुएं के पास गया। कुएं के अंदर झांक कर जब वो देखा तो उसके अंदर एक बूढ़ा भूत दिखाई दिया। राजू उस भूत को देखकर भागते हुए घर में आ गया। घर के अंदर भी उसने उसी भूत को देखा। राजू रोने लगा। तब वो भूत राजू से, ओ राजू बेटा, डरते काहे हो? पहचाना नहीं हमें? हम तुम्हारे दादा हैं। कई सालों से मैं तुम्हारे ही राह देख रहा हूँ। जमींदार ने जो कुछ भी तुम्हें कहा वो सब कुछ झूठ है। मैंने हमारी जमीन उसके पास गिरवी नहीं रखी थी। हमारे जमीन के नीचे खजाने थे,
वो बात जब उसे मालूम पड़ी तो वो आकर मेरे साथ सौदा करने लगा। मैं राजी नहीं हुआ तो उसने मेरा कत्ल कर दिया बेटा। मैं तो मर गया, पर वो खजाना भी उसे हासिल होने नहीं दिया बेटा। वो खजाना अब मेरे पास है। तुम्हें वो खजाना देकर मैं हमेशा के लिए मुक्ति पा जाऊंगा। आओ मेरे साथ। कहकर वो बूढ़े भूत ने राजू को कुएं के पास लेकर गया और 2 हंडियों से भरा खजाना राजू को दिया। राजू को खजाना देकर वो बूढ़ा भूत गायब हो गया। जमींदार को ढेर सारा पैसा देकर उसकी खुद की जमीन उसने खरीद ली और साथ ही साथ गांव के बहुत सारे जमीन खरीद ली और वो खेती बाड़ी करके खुशी खुशी जीने लगा।